हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। तो इतिहास किसे कहते हैं तो अतीत का ज्ञान को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। तो इस प्रकार बांटा गया है। पहले इतिहास को प्रागैतिहासिक काल में बांटा जाता है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक के बारे में जानते हैं। इतिहास का वह समय जिस समय मनुष्य जो था, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो समय प्रागैतिहासिक काल कहलाया। और प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस समय मानव जो है लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। वो इस प्रकार लिखता था कि उसको अभी में पढ़ा भी नहीं जा सकता। डॉक्टर से भी घटिया लिखा जाता था पहले आद्य ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। इस काल में जैसे अभी लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ना लिखना दोनों जानता था। चलिए, प्रागैतिहासिक काल को आज पहले हम लोग पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के सारा कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, सभी काल से जो है कुछ न कुछ चीज़ों के मनुष्य का खोज होते गया है। पूरा पाषाण काल जो था, मनुष्य आदि मानव था पूरी तरह से। उसका ज़िंदगी जो था पूरा वनों पे था और वो केवल खाना बदोश था। कहने का मतलब है कि केवल उसका जो उद्देश्य था केवल भोजन खोजना और अपना पेट पालना। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, खाना बदोश था मनुष्य, टोटली माने भूखड़ था मनुष्य, केवल खाने के अलावा उसको कुछ काम नहीं था। ठीक है, खाद्य संग्राहक भी कहते हैं उसको। ठीक है, और उस काल में पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ। किसकी खोज हुआ? आग की खोज पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण में अगर देखा जाए तो हथियार छोटे आकार के हो गए। कहने का मतलब है जो बड़े बड़े आकार का जो पत्थर का जो बड़े बड़े हथियार थे, ये मध्य पाषाण काल में उसी हथियार को छोटा रूप दे दिया गया। नया नया खोज होते गया हर एक काल में, तो छोटा आकार का हथियार हो गया। और उस काल का जो मेन कार्यक्रम जो था, मेन खोज माना जाए तो अंत्येष्टि कार्यक्रम था। क्या? अंत्येष्टि, यानी कि उस समय जो था अंतिम संस्कार लोग जो था मानव करना शुरू कर दिया। अंतिम संस्कार करने का मतलब कोई भी धर्म हो, है कि नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब लोग अपना अपना धर्म में अंतिम संस्कार अपने अपने तौर तरीक़ा से करते हैं। हिंदू में लोग जला दिया जाता है, मुस्लिम में दफना दिया जाता है। तो इसी प्रकार सबका, तो उसी समय जो है मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने सीखा। उसके बाद नव पाषाण काल की बात करें। नव पाषाण काल में मानव ने एक अस्थाई रहने का सोचा, एक अस्थाई आवास बनाया। फिर जब अस्थाई आवास बनाया तो कृषि काम किया। कृषि होने के बाद पशुपालन हुआ। पशुपालन के बाद जो है उसके बाद पहिया का खोज किया, मनका का खोज किया। इसी काल में, कहाँ? नव पाषाण काल में आवास हुआ, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, पहिया हुआ तथा मनका हुआ। देखिए, नव पाषाण काल में अगर कहीं भी अस्थाई, यानी कि उस समय कृषि करना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप कृषि कीजिएगा या तो उसके 1 किलोमीटर या फिर उसे आसपास आप घर बनाइएगा। तो इससे क्या हुआ, नव पाषाण काल में वहाँ पे लोग जो है कृषि करने लगे तो वहाँ पे अस्थाई घर बनाने लगे। ठीक है, अस्थाई जब घर बनाया, ठीक है, तो पशुपालन भी हुआ। ठीक है, पहला पशुपालन जो था, यानी पहला अगर जानवर अगर कहा जाए पालतू जानवर तो कुत्ता को माना जाता है। कुत्ता है, ठीक है, पहला जो पालतू पशु कौन है? कुत्ता है। ठीक है, उसी समय मनका की खोज हुआ और क्या? पहिया की खोज हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव ने अगर खेती की शुरुआत अगर देखा जाए, मानव की खेती की शुरुआत तो 7000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। वो भी पाकिस्तान के
सुलेमान और किरसा पहाड़ियों के बीच हुआ था। सुलेमान और किरसा पहाड़ियों के बीच। अब पहला कृषि जो था किस चीज़ का था, तो जौ और गेहूं का था। तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि लोग वीडियो पूरा देख भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में हम जानेंगे। ताम्रपाषाण काल, तो ये अपना जो है प्राक ऐतिहासिक काल का जो फंडा है ख़त्म हो जाएगा। इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसे पूछता है कि पहला पालतू पशु कौन है ना, पहला पालतू पशु कौन है, मानव का पहला पालतू पशु कौन है, तो कुत्ता हो गया। आपसे सवाल कर सकता है पहली कृषि किस चीज़ का हुआ था, तो किस चीज़ का हुआ था, गेहूँ और जौ का। ठीक है, कहाँ हुआ था, सुलेमान और किरसा पहाड़ियों के बीच। कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ध्यान से रखिएगा। पूरा पाषाण का जो मोस्ट खोज क्या था पूरा पाषाण काल का, तो क्या था, आग की खोज हुआ था। क्या चीज़ का, आग की खोज हुआ था पूरा पाषाण काल का। आपको बोले मध्य पाषाण हथियार छोटे आकार का हुआ था, किस काल में खोज हुआ था, हथियार छोटे आकार कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। उसके बाद अंत्येष्टि कार्यक्रम कब चला था, अंत्येष्टि कार्यक्रम की खोज कब हुआ था, तो कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। कृषि किस काल में खोज, कृषि कब से शुरू हुआ, तो कौन से काल में, नवपाषाण काल में। आवास कब बना, तो मनका की खोज, पहिया की खोज, कृषि, आवास, पशुपालन, ये सब क्या होगा, नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल के बारे में बता दूं थोड़ा, तो ताम्रपाषाण को ताम्र या तंबा की ज़्यादा खोज हुआ था, तंबा। उसको औद्योगिक, वहीं से ही औद्योगिक का जो है इतिहास शुरू हुआ, औद्योगिकीकरण इसका शुरुआत हुआ, औद्योगिकीकरण। ठीक है, कब से, ताम्रपाषाण काल से। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, इसी को कहते हैं सिंधु सभ्यता। इसके नाम आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए आपका पाषाण काल का टोटली ओके हो गया। पहली जो है कृषि, जौ और गेहूँ, ठीक है, इतना चीज़ आप लोग को बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।